हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 30। इसके पहले हमने 29 पार्ट तक कवर किया है और 29 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 30 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डॉट 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 की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था आपको बताना है। ऑप्शन ए पीतल की जगह, ऑप्शन बी पत्थर की जगह, ऑप्शन सी लकड़ी की जगह, ऑप्शन डी कांसे की जगह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कांसे की जगह। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हिंद महासागर विश्व का डॉट 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 महासागर है। ऑप्शन ए सबसे छोटा, ऑप्शन बी तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन सी दूसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन डी सबसे बड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तीसरा सबसे बड़ा। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डॉट 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 का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा का, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा का, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की परिभाषा का, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों की परिभाषा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉट 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 उत्पन्न होता या होती है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी प्रकाशिकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चुंबकत्व। विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए 1921 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1931 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1931 ईस्वी वर्ष में। गांधी इरविन समझौते पर 1931 ईस्वी वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म की, ऑप्शन बी जैन धर्म की, ऑप्शन सी सिख धर्म की, ऑप्शन डी ईसाई धर्म की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जैन धर्म की। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डॉट 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 के अनुयायी थे। ऑप्शन ए जैन धर्म के,
ऑप्शन बी सिख धर्म के, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म के, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए 6 देशों के साथ, ऑप्शन बी 5 देशों के साथ, ऑप्शन सी 8 देशों के साथ, ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से वो हैं? नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 6 भूटान और नंबर 7 है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन का, ऑप्शन बी सोडियम का, ऑप्शन सी सिल्वर का, ऑप्शन डी सल्फर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिलिकॉन का। सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 127 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 129 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी मरु मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी जो है काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन बी विद्युत का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का, ऑप्शन डी समय का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बल का। सीसा भौतिकी के बल का सिद्धांत का एक उदाहरण है। यदि कोई वस्तु एक केंद्र बिंदु पर संतुलित होती है तो प्रत्येक तरफ मुड़ने वाला बल दूसरी तरफ के बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कालाशोक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने
अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास और सतलज, ऑप्शन बी गंगा और घाघरा, ऑप्शन सी रावी और चिनाब, ऑप्शन डी सिंधु और झेलम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रावी और चिनाब। रचना दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? ऑप्शन ए विटामिन एफ की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी लोहा की कमी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना का। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए 5 खगोलीय सिद्धांतों से, ऑप्शन बी 2 खगोलीय सिद्धांतों से, ऑप्शन सी 3 खगोलीय सिद्धांतों से, ऑप्शन डी 4 खगोलीय सिद्धांतों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5 खगोलीय सिद्धांतों से। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े गिल्स नहीं होते? ऑप्शन ए ऑक्टोपस में, ऑप्शन बी क्लाउन फिश में, ऑप्शन सी व्हेल में, ऑप्शन डी स्क्विड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी व्हेल में। इनमें से व्हेल में जो है गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं। व्हेल समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो सभी स्तनधारियों की तरह जो है केवल वायु में सांस ले सकता है। व्हेलों के सिरों पर सांस लेने का एक छिद्र है जिसके द्वारा वह पानी की सतह पर समय समय पर आकर सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए फारसी भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी पाली भाषा में,
ऑप्शन डी अरबी भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फारसी भाषा में। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी है फ्रांस के, ऑप्शन सी कनाडा के और ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी अभी इसका नाम रूस है, उस समय संयुक्त प्रांत रूस कहा जाता था, यूएसएसआर। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से गृहीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका है जो होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। आपको बताना है ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 30 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 29 पार्ट तक कवर किया है और 29 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 31 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।